और इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से है। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित का परिवार धरने पर बैठ गया है। जी हां, पीड़िता हादसे का शिकार हुई और इसके बाद अब पीड़िता का परिवार धरने पर बैठ गया है। सीबीआई जांच की मांग लगातार परिवार की तरफ से होती रही। हालांकि यूपी पुलिस ने ये जरूर कहा था कि सीबीआई जांच की मांग अगर परिवार की तरफ से की जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया है। तो उन्नाव गैंगरेप पीड़ित का जो परिवार है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। इस मामले की सीबीआई जांच पर मंथन जो था वो लगातार चल रहा था। परिवार ने मांग की थी और ये कहा जा रहा है कि आज इस पर फैसला मुमकिन हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो कर दी है। उधर विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कल लोकसभा में भी इस मुद्दे को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया था और अब जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा है कि पीड़िता के जो चाचा जेल में बंद हैं उनको जल्द से जल्द पैरोल दी जाए, 72 घंटे के अंदर उन्हें पैरोल मिले। 2 दिन पहले रायबरेली में उन्नाव गैंगरेप पीड़ित के साथ जो सड़क हादसा हुआ उस पर योगी सरकार गंभीर हो गई है। यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हालांकि सवाल ये है कि सच कितनी जल्दी सामने आ पाएगा। रायबरेली के गुरबख्शगंज में रविवार को जो सड़क हादसा हुआ उसने उन्नाव गैंगरेप केस में एक नया मोड़ ला दिया। हादसे को लेकर उठ रहे सवालों के बाद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पीड़िता के घर वालों ने एक्सीडेंट को एक गहरी साजिश बताया है। इसका मतलब है कि अब केंद्र सरकार इस सिफारिश को मंजूर करेगी और फिर उसके बाद सीबीआई अपने स्तर पर सड़क हादसे की जांच करेगी। ऐसा होने पर सीबीआई उन तमाम लोगों से पूछताछ कर सकती है जिन पर शक की सुई गहराएगी और वो तमाम पहलू जांच का हिस्सा हो सकते हैं जो बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मसलन, क्या ट्रक ड्राइवर ने किसी के कहने पर टक्कर मारी? ट्रक की नंबर प्लेट पर काली क्यों पोती गई थी? ट्रक गलत रास्ते से क्यों आ रहा था? पीड़िता की सुरक्षा में तैनात गनर हादसे के वक्त साथ क्यों नहीं था? इस हादसे में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का क्या रोल है? बहुत मुमकिन है कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इस घटना में उनके करीबियों के होने की आशंका पीड़िता के घर वालों ने जताई है। इसी सब की जांच पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है कि जितने सुरक्षा कर्मी लगे थे किन परिस्थितियों में वो कल साथ नहीं थे। वहीं पीड़िता की सुरक्षा में तैनात गनर ने दलील दी है कि पीड़िता ने गाड़ी छोटी होने की वजह से नहीं बैठाया था। सर, वजह ये थी सर कि वो उनकी गाड़ी थी, वो छोटी गाड़ी है और उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा आपसे? पीड़िता ने और पीड़िता की चाची ने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें जा रहे हैं, 5 लोग हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और शाम तक वापस आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए और गाड़ी में जगह भी नहीं है जिससे कि हम तीनों लोग आपको डिस्टर्ब कर सकें। रायबरेली में हुए सड़क हादसे को साजिश बताते हुए पीड़िता के घर वालों ने शिकायत की और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज कराया। विधायक को हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया है। 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक एप्लीकेशन है कि जिसमें इन्होंने एक तहरीर के रूप में दी है एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस पूरे हादसे को। उसमें एफआईआर में एक प्रमुख रूप से इन्होंने विधायक जो हैं उनके नाम पे दिया है और उसके साथ में 9 अन्य अभियुक्त भी बनाए हैं और साथ में 15 से 20 लोगों के विरुद्ध अज्ञात में एफआईआर। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस भी फूक कर कदम रख रही है। इस मामले को लेकर लखनऊ रेंज के आईजी एसके भगत ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिल, परिवार क्या कह रहा है और क्या मांग है परिवार की तरफ से? देखिए, परिवार की मांग सीधी सी है कि पीड़िता के जो चाचा महेश सिंह हैं वो रायबरेली जेल में बंद हैं, उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, तभी परिवार के दोनों महिलाओं का अंतिम संस्कार होगा। तो पीड़ित का परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गया है चाचा महेश सिंह की पैरोल की डिमांड को लेकर। इनका कहना है कि परिवार में अब कोई आदमी बचा नहीं है। पीड़िता के जो पिता थे उनकी मौत पहले ही हो चुकी है, चाचा जेल में है, तो अब मुकदमों की पैरवी कौन करे, परिवार की देखभाल कौन करे और अंतिम संस्कार कौन करे। तो देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार की जो महिलाएं हैं। क्या मांग आप लोग यहाँ पर बैठकर मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महेश सिंह को लाया जाए पैरोल पर। हमें
उनको छोड़ा जाए, एकदम केस उनके न्याय किया, न्यायालय द्वारा किया जाए माता। तो और भी देखिए कि आप लोग यहाँ सुबह से बैठे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ आपकी बात सुनी जाएगी? कोई सुनेगा बात आपकी? सुनेगा आपकी बात? सरकार सुने सर, और कौन सुनेगा? दो लोग, मेरी माँ मर गई, मेरी मौसी मर गई, अब कौन सुनेगा? कौन सुनने वाला है सर? सरकार सुने, प्रशासन सुने। सुनवाई होगी यहाँ पर बैठने से? अब अगर सरकार के अंदर दिल हुए या सरकार गरीबों परिवार जो है वो लगातार अपनी मांग उठा रहा है और यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो उनकी मांगों पर गौर करे और उन्हें पूरा किया जाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो उन्नाव पीड़िता के साथ हुए हादसे को लेकर लगातार सियासत हो रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बहाने बीजेपी पर हमला किया है। ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है। गैंगरेप पीड़िता की हालत में जल्द सुधार हो, इसके लिए दुआओं का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़िता की सही सलामती के लिए प्रार्थना की और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने इस केस के बहाने बीजेपी पर विधायक को शय देने का आरोप भी लगाया है और बाकायदा साक्षी महाराज जी ने उनका थैंक यू भी कहा। तो ये प्रक्रिया की जाती है और ऐसे लोगों के लिए जो एक हैबिचुअल जो कहीं ना कहीं क्राइम के साथ उनके रिश्ते होते हैं, उनके लिए अंदर आना जाना कोई खास बात नहीं होती। ये FIR तो लगती रहती हैं। जिस दिन से सड़क हादसे की खबर आई है, समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने भी लखनऊ में रेप पीड़िता के लिए आवाज उठाई। विरोध के दौरान आरोपी विधायक पर कार्रवाई के साथ DGP के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में समाजवादी छात्र सभा के तमाम कार्यकर्ता उतर पड़े हैं। अंबेडकर प्रतिमा पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो उन्नाव की रेप पीड़िता है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो लचर है। हम लोग ये चाहते हैं कि उस बलात्कारी विधायक को यहाँ की जेल से निकाल करके दूसरी जेल में भेजा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह से उस पीड़िता की बहन ने बयान दिया है कि बलात्कारी विधायक जेल में होने के बावजूद वहां से फोन करके सारी चीजों को मैनेज कर रहा था। पीड़िता के घर पर भी जाकर के धमकी दी गई और उत्तर प्रदेश की पुलिस के कान पर जू तक नहीं रोएंगी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने लखनऊ में पीड़िता से मुलाकात की तो रामगोपाल यादव ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बीजेपी में बने रहने पर सवाल भी उठाए। आदर्शवादी पार्टी है बीजेपी का MLA है, हत्या और बलात्कार में जेल में बंद है, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला गया आज तक। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क हादसे में घायल पीड़िता के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कार्रवाई नहीं करने की सूरत में आंदोलन करने की धमकी भी दी। लखनऊ से निखिल शर्मा और गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टी न्यूज़ नेशन।